तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक हैं। आज हम जर्नी करेंगे दिल्ली से मुंबई संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। बहुत ही फास्ट ट्रेन है, फास्टेस्ट नॉन एसी ट्रेन है, फास्टेस्ट संपर्क क्रांति भी है। और आज हम इसमें जर्नी करेंगे स्लीपर क्लास में। 3 एसी में जर्नी किया है, 2 एसी में भी जर्नी किया है। दोनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है, वो ऑलरेडी वीडियो चैनल पे। आज देखते हैं स्लीपर क्लास में कैसी जर्नी है। 4 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, आधा घंटा बचा है। चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। 7 नंबर से शुरू हो गई हमारी ट्रेन। देखते हैं कैसा रहता है सफ़र स्लीपर क्लास में। पूरा सफ़र करेंगे यानी कि दिल्ली से मुंबई तक। और क्या आप ऑप्शन खाने के लिए, कैसी रहती पंक्चुअलिटी, क्या कुछ कर सकते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। वो सही है मेरा दर तुम्हारा पेट कि क्या यार आइडिया तुम्हारा काम मैंने क्या आधा घंटा पहले थी। हाँ अरे इधर है यार ये टू आ रहा है। चलो आ गया, ये आगे B1 ये आ गया, आएगा तो आगे आओ। तो गर्मी ज़बरदस्त है। आ गए अपनी सीट पे, साइड लोअर सीट है और खूब सॉलिड है भाई हवा, लेकिन ठीक है। तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। स्पीड ज़बरदस्त रहती है ट्रेन की, 130 किलोमीटर पर आवर पे परफॉर्म करती है। अभी जब तक शाम ढलेगी नहीं, धूप का तो एहसास रहेगा, लेकिन आई होप स्पीड भी इंटरेस्टिंग रहे, तब तो मज़ा आ जाएगा। देखते हैं जो भी रहेगा। पहले देखते हैं डिपार्चर, जो कि होगा 4:30 बजे। इतना याद रखिए ट्रेन डेली नहीं चलती है, इसी टाइम पे गरीब रथ एक्सप्रेस भी चलती है सेम स्लॉट पे, और बांद्रा टर्मिनस जाने वाली युवा एक्सप्रेस भी इसी स्लॉट पे चलती है, जो कि एक ही दिन है हफ्ते में। तो स्लॉट शेयरिंग है तीनों ट्रेन का। आइए डिपार्चर देखते हैं, जो कि होगा 4:30 बजे। तो शार्प ऑन टाइम ट्रेन हमारी चल दी है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। सामने जो रेड ट्रेन है वो तो है CR राजधानी 2222 हज़रत निज़ामुद्दीन से मुंबई CSMT जाने वाली। इसमें मैंने 3 AC में जर्नी किया। बहुत ही फैंटास्टिक ट्रेन है और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था इसका भी। एक ख़ास बात आपको बता दूं, इस जर्नी में कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि सूरत पे हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही जाएगी और बरसात भी आपको देखने को मिलेगी, हरियाली भी देखने को मिलेगी। इसकी वजह ये है कि ये जर्नी पुरानी है, और हुआ ये था कि मेरा कुछ वीडियोस इस जर्नी के डिलीट हो गए थे, तो उनको रिकवर करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। तो इसके चलते ये जर्नी थोड़ी सी आप कह सकते हैं पुरानी है, लेकिन जर्नी एक्सपीरियंस आपको प्रेटी मच सेम ही मिलेगा अगर आप संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में ट्रैवल करेंगे। टाइम टेबल में भी कोई ऐसा चेंज नहीं है, और ओवरऑल जो इसकी डिमांड है वो तो जैसे पिछले साल थी वैसे ही इस बार भी है। ये जर्नी एक्चुअली मैंने पिछले साल की बरसात एंड होने के टाइम पे किया था। तो चलिए एंजॉय करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है इसका सफ़र। कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स अभी नॉन स्टॉप मैं आपको दिखाता हूँ मथुरा तक, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रन रहना चाहिए 130 किलोमीटर पर आवर का हमारी ट्रेन का। तो जो भी फास्ट स्किप्स रहेंगे वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। साथ ही साथ जो ट्रेन की क्रॉसिंग रहेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चांसेस है कि हमें एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन डोरंटो एक्सप्रेस भी देखने को मिले। तो देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है मथुरा पहुंचने से पहले।
भाई वो था एकदम फैंटास्टिक रन। एक्चुअली स्लीपर क्लास में बात करना जब ट्रेन चलती है थोड़ा सा मुश्किल है, खास तौर से अगर 130 पे चलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंड और बहुत शोर रहता है, लेकिन बहुत मज़ेदार रहता है। और ये जो रन था फैंटास्टिक था। 2-3 जगह काम था तो वहाँ थोड़ा सा ट्रेन स्लो हुई थी, वरना आपने देखा हो क्रॉसिंग स्किप्स एक से एक थे। अभी हम फिलहाल मथुरा स्किप कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है, इसका स्किप देखिए, फिर उसके बाद भी और फैंटास्टिक रन रहेगा 130 किलोमीटर पर आवर। चलिए देखते हैं ये स्किप होता है कि नहीं। मुझे लग रहा है मोस्टली स्किप कर देना चाहिए, फिर भी फाइंड आउट करते हैं। भरतपुर जाएगी। Junction railway station for the current detention of passengers. Train number 6. Welcome to railway station. For contribution of passengers, train number 16001 coming from Chambers 2 and London Express has just arrived on platform number 2. Mithila Junction station.
May I have your attention, please? Train number 09 from Ajmer to via Nagpur Panvel is my progress. Platform number 2. थोड़ा सा डिले इसलिए हो गया कि काफ़ी जगहों पे ट्रेन को खासतौर से बड़े स्टेशन जैसे हिंदौन सिटी और सवाई माधोपुर से पहले थोड़ा रुकावट हो रही थी। आई थिंक कुछ तो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फ्रेट का है, जो भी वजह हो, या मे बी काम चल रहा हो। खाना अगर आपको मंगाना है तो यहाँ ऑनलाइन खाना आप मंगा सकते हो, बहुत सारी वैरायटी, बहुत ही बड़ा स्टेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर भी है। ऑनलाइन खाना अगर नहीं मंगा रहे, पेंट्री कार से मंगा रहे हैं तो बिल मांगिए, अगर बिल नहीं देते हैं तो कंप्लेन करिए। रेल मदद पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, 139 पे भी कर सकते हैं। रेल मदद का ऐप जो है, या IRCTC रेल मदद सेवा या IRCTC रेलमैन इंडिया या रेल सेवा को आप टैग करके भी ट्विटर पे कंप्लेन अपनी दर्ज कर सकते हो अगर आपको क्वालिटी, बिलिंग या कोई भी ऐसे इशू। चलिए देखते हैं अब यहाँ से कब डिपार्ट होता है। नींद बहुत आ रही है, आसपास के भी लोग अब सोने जा रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से डिपार्चर के बाद सो जाते हैं। और अगर बीच में कभी रात को उठे, जैसे कि 2 AC की जर्नी के टाइम हुआ था, तो रतलाम पे हमें मुंबई राजधानी देखने को मिली थी, तो वैसा कुछ रहेगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखते हैं आगे का रन कैसा रहता है और पंक्चुअलिटी कैसी रहती है आगे। मेरे समझ से यही 10-15 मिनट इधर उधर जो भी रहेगा, वरना हो सकता है टाइम पे भी हो जाए, वो तो आगे फाइंड आउट करेंगे। और कल का दिन भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि सुबह ट्रेन फिर से 130 का ही परफॉर्म करेगी। यहाँ से आगे भी एक्चुअली 130 की परमिटेड स्पीड अलाउड है, लेकिन अब तो बहुत रात हो जाएगी, थोड़ा आराम करते हैं और फिर मिलते हैं सुबह।
तो हम पहुँचे हैं सूरत ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट, 6:30 के भी ऊपर हो चुका है और अभी भी खड़े हैं। अगर आप इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप सूरत टाइम पे भी हैं, तब भी आप मुंबई जनरली लेट हो जाते हैं 10-15 मिनट या ऐसे कुछ हेर फेर के हिसाब से। अभी ये तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिले के साथ है, क्या डिले हुआ है पता नहीं। मुंबई राजधानी भी स्टक अप थी, वो भी 1 घंटा के करीब डिले पे है, लेकिन वो राजधानी है, इसीलिए राजधानी राजधानी होती है और संपर्क क्रांति होती है। लोग बोलते हैं इसको आम आदमी की राजधानी, भाई राजधानी नहीं होती जो नहीं होती है। अब उसकी प्रायोरिटी देखना आप, अगर आप कभी ट्रैवल करेंगे लेट भी रहेगी तो उसकी प्रेफरेंस अलग रहेगी। और ये सब ट्रेन तो क्या है, ये अभी लोकल ट्रेन की टेरिटरी में पहुँचेगी जैसे ही सब बराबर हो जाए। उससे पहले भी सही रन करती है कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन हो जाता है। पीछे अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस भी है, तो वो भी मेरे को उम्मीद तो नहीं कि ओवरटेक करना चाहिए, लेकिन क्या कब हो कुछ बोल नहीं सकते। चलिए देखते हैं यहाँ से कैसा रहता है रन। अगर नाश्ता आपको ख़रीदना हो तो आप नाश्ता खरीद सकते हो, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, स्टॉल्स हैं। और अगर आपको ऑनलाइन मंगाना हो तो भी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पेंट्री कार से मंगा रहे तो बिल मंगा लीजिए। यही कुछ खाने के ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं यहाँ से आगे का अपना रन। पहले देखते हैं डिपार्चर और फिर कब हम पहुँचते हैं बोरेली और कितने डिले के साथ पहुँचते हैं बोरेली। तो ये हमारी ट्रेन, जैसा कि आपने देखा 6:30 बजे के बाद सूरत स्टेशन से चल दी है। और यही डिफरेंस मैं आपको स्टार्ट में बताया था। फ़िलहाल ट्रेन्स सूरत स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे नहीं आती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही अराइवल और डिपार्चर मैनेज किया जा रहा है। तो काफ़ी ट्रेन्स को उधना जंक्शन पे शिफ्ट कर दिया गया। अगर वो ट्रेन सूरत पे पहले रुकती थी तो वो अब उधना जंक्शन पे रुकती है। तो आपको रेलवे की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आपकी ट्रेन कहाँ पे रुकने वाली है, और आप उसके अकॉर्डिंग ही, अगर आप सूरत में कहीं से भी बोर्ड करना है उधना या सूरत से, तो चेक करके वहीं जाइएगा। दोनों स्टेशन एकदम पास में नहीं है, लेकिन एकदम दूर भी नहीं है। लेकिन अगर आप गलत स्टेशन पे चले जाएंगे तो हो सकता है आपकी ट्रेन मिस हो जाए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स एंजॉय करते हैं। सूरत से लेके बोरीवली तक बहुत मज़ेदार रन रहना चाहिए, लेकिन अगर फ्लाइंग रानी के पीछे रहेंगे तो क्या होता है, फाइंड आउट करते हैं।
तो भाई साहब ये थी आम आदमी की सो कॉल्ड जो लोग कहते हैं राजधानी की प्रायोरिटी। इसीलिए मैं इसको ये टैग नहीं यूज़ करता। एक्चुअली आप टैग कोई भी यूज़ करें तो उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। सिर्फ टाइम टेबल सही है, उससे आप उसको राजधानी का दे दो टाइटल तो मुझे नहीं सेंस बनता। उस हिसाब से तो गरीब रथ भी राजधानी होनी चाहिए, सेम ही स्लॉट पे चलती। युवा एक्सप्रेस भी राजधानी होनी चाहिए है? और प्रायोरिटी आपने देख लिया। हम 150 किलोमीटर के आसपास फ्लाइंग रानी के 150 से कम ही था, हम फ्लाइंग रानी के पीछे थे। वो भी कितना पीछे, 5-10 किलोमीटर के रेंज में। यानी कि ऐसा था कि कितनी बार आप जो स्किप्स मुझे दिखाने थे वो मैं दिखा नहीं पाया। कुछ स्किप्स आपने देखा होगा धानु रोड नवसारी का, उतना फास्ट भी नहीं था क्योंकि ट्रेन आउटर पे रुक के फिर एक्सेलरेट किए। और अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस जब हमें ओवरटेक किए पालघर पे, तो वो हमें ओवरटेक की है कब, जब वो बोईसर के भी पीछे थी, यानी अच्छा खासा डिस्टेंस था, फिर भी उसको हमसे ओवरटेक करवा के आगे भेजा गया। वो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था ना कि वो लिटरली अगस्त क्रांति राजधानी ये कह रही हो कि भाई मैं ही राजधानी हूँ और राजधानी राजधानी होती। मुंबई राजधानी की तो बात ही छोड़िए, जब हम पालघर पे थे तब वो बोरीवली भी पार कर चुकी थी, तो उसकी तो प्रायोरिटी और उसकी अहमियत अलग ही है। ऐसा नहीं है कि वो 130 के बजाय 160 या 200 चलती है, वो भी 130 ही चलती है, लेकिन लेवल अलग है उसका, प्रायोरिटी और सब चीज़ क्लियरेंस का। इसीलिए भाई ये संपर्क क्रांति है, फैंटास्टिक ट्रेन है, नो डाउट, मुझे भी काफ़ी पसंद है। इसीलिए मैंने 3 कैटेगरी ऑफ कोचेज़ में जर्नी भी कर चुका हूँ और आगे तो 3 AC इकोनॉमी में भी ट्राई करना है। लेकिन भाई ये आम आदमी के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेन है। स्लीपर क्लास में आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। लेट वेट हो गई तो आप प्रायोरिटी की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। 10 बज चुका और हम इस वक्त अब बोरीवली से छूट रहे हैं, जबकि हमें तो इस वक्त अभी ट्रेन में होना भी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं कब पहुंचते हैं हम बांद्रा। मुझे जाना है सेंट्रल रेलवे साइड, तो बांद्रा से थोड़ा ईजियर पड़ता है। अगर आप बांद्रा से उतरते हैं तो खार पे चाहिए और ब्रिज भी है, मैं आपको दिखा दूंगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरह से पहुंचते हैं। फाइंड आउट करते हैं कब हम पहुंचते हैं बांद्रा, और कुछ अगर इंटरेस्टिंग स्किप अंधेरी का या कोई और स्टेशन का रहा तो भी मैं आपको बताऊंगा, वरना स्पीड तो काफ़ी देर से थोड़ा सा ऑर्डिनरी ही चलती है। तो हम पहुँचे हैं बांद्रा टर्मिनस 10:30 बजे के बाद। तो भाई अगर पंक्चुअलिटी इसकी ख़राब हो जाती है तो याद रखिए कुछ भी हो जाएगा। खैर अगर फिर भी आपको कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली। और अब मैं आपको वो बता देता हूँ कि यहाँ से अगर आपको खार के लिए जाना है तो क्या करना पड़ेगा। ये तो 7 नंबर पे आई है, तो पहले तो हमें लेना पड़ेगा सबवे, जो कि अंदर से अंडरग्राउंड जाता है रास्ता, और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुँच के फिर बताता हूँ कि वहाँ से कैसे जाना है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अगर आप आएंगे तो इस तरफ एकदम फार एंड पे आपको ब्रिज मिलेगा। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये वो ब्रिज का एंट्रांस है
और इसी ब्रिज पे आप चढ़ेंगे तो आपको आगे जाना है, बस कुछ भी नहीं कहीं मुड़ना है, एक जगह जाके बस फाइनली मुड़ना है। वहाँ आप पूछ भी सकते हो, बोर्ड भी दिख जाएगा। चलिए ऊपर चढ़ते हैं पहले। तो बस इसी तरह से आपको चलते जाना है भाई। और अगर आपके पास सामान है या चलने में दिक्कत है, मन नहीं है चलने का, तब ये ऑप्शन तो सही नहीं है। आप चाहे तो बांद्रा जाएं या चाहे खार जाएं, चलना तो पड़ेगा। हाँ, बांद्रा के लिए ये है कि अगर आपको रिक्शा लेना हो तो ले लीजिएगा, मिला तो ठीक है, नहीं तो इतना शॉर्ट डिस्टेंस कभी कभार वो लोग नहीं जाते। फिर भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबाइए। कोई शिकायत हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ फॉरवर्ड करिएगा कमेंट सेक्शन से। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली, मुस्कुराते रहें और मिलेंगे फिर कोई एक इंटरेस्टिंग जर्नी में। गुड बाय फॉर नाउ।